أنت صباحا يا أبا بكر. أنتم صباحا. आजकल दारुल नदवा नहीं आ रहे हो, तुम्हारी कमी खलती है वहाँ। हाँ मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आप लोग खुद ही संभालें। ना मालूम अबू बकर को क्या हो चला है। अब ये हमारी मजलिसों में भी नहीं आते और ना ही ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। ज़रूर कोई गंभीर मसला है जो हमसे छुपा रहे हैं, वरना ये तो हमेशा आगे रहने वालों में से है। कैसे हो मेरे भांजे उमर? मैं खैरियत से हूँ जब तक मेरे सारे मामा खैरियत से हैं। तो फिर हमारे साथ चलो, या तुम भी कहीं मसरूफ़ हो? मैं भी, मुझे मेरे लोगों से कोई दूर नहीं रख सकता। चलो चलो। अबा बकर। उस्मान, कहाँ? मैं कौम की मजलिस में जा रहा हूँ। क्या कुछ नया होने वाला है वहाँ? नहीं, बस वो पुरानी बातें। अगर कुछ नया होता तो तुम्हें ज़रूर मालूम होता। क्या कोई बात है जहन में? अगर तुम मुझे बताना बेहतर समझो तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हाँ, अगर मैं कहूँ वाकई कोई बात है जो हम सब के लिए बेहतर है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इस बारे में बताना चाहता हूँ। तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और तुम मेरे। लेकिन बात क्या है? आज मजलिस को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने भाई के बारे में क्या सोचते हो? कौन? आप? क्या मैंने कभी तुमसे झूठ कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो सबसे सच्चे और नेक दिल इंसान हैं और हम सबसे ज़्यादा सच्चे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। हाँ वाकई, जैसा आपने कहा वो अस्सादिकुल अमीन है। लेकिन आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? कुछ बताएंगे? हाँ बताऊंगा, लेकिन पहले एक वादा करो, तुम इसका जिक्र किसी और से नहीं करो। तुमने वाकई मुझे परेशानी में डाल दिया, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मुझे अब लगने लगा है ज़रूर कोई गंभीर मसला है। हाँ वाकई ऐसा है। सारे अरब में पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा जो सबकी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आएगा। दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी। आखिरत? या आखिरत क्या है? आपके चचा के बेटे मोहम्मद कैसे हैं? अपने रब के फजल से वो बिल्कुल ठीक है। कौन रब? मैंने आपको आज उनके साथ पहाड़ी रास्ते पर देखा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। आप दोनों ने सजदे किए और फिर खड़े हो गए, और ये सजदे वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम अपने बुतों को करते हैं। जो आपने हमें करते देखा उसे नमाज कहते हैं वालिद साहब, जिसको अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम पर फर्ज किया है। हाँ, आपके भतीजे मोहम्मद, बेशक अल्लाह की कसम वो नबी हैं और उन पर वही की जाती है जो कि अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान, और मैं उनके दीन पे चलता हूँ, यानी इस्लाम। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे बेटे। आओ बैठो और मुझे अपने इस दीन के मुतालिक और बताओ इस दीन से मुराद क्या है? कहाँ जा रहे हो अम्मार? मुझे कुछ काम है अब्बा जी। तुम हमेशा कुछ ना कुछ काम का बहाना बनाकर चले जाते हो और जब भी मैं पूछता हूँ मुझे कुछ भी नहीं बताते। मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ। ऐसा क्या काम करते हो जिसका मुझे इल्म नहीं? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अबू अल हाकम इब्न हिशाम के घर जा रही हूँ। उनकी बीवी ने मुझे बुलाया है, शायद कुछ काम है। ये कहो कि उनको आपसे अपनी खिदमत करानी है। उनके खुद के भी तो नौकर हैं। उनका नौकर बीमार है और इसके अलावा बनु मखसूम हम पर हक रखते हैं। हाँ, साथी हैं, गुलाम नहीं हैं, और वो आज भी आपसे गुलाम औरत की तरह ही व्यवहार करते हैं। उन्होंने आपको आज़ाद तो कर दिया, मेरे अब्बा से शादी भी करा दी, लेकिन वो आज भी हमको गुलाम ही समझते हैं। चुप हो जाओ अम्मार, तुम हमें ऐसी परेशानी में न डालो जिसका कोई हल नहीं है। उनके हम पे बहुत एहसान है। जानते हो, जब मैं यमन से यहाँ आया था तो मखजूम कबीला ही था जिसने मुझे आसरा दिया और मेरी हिफाजत की और मुझे अपना साथी बनाया। अब मेरी रूह पर सिर्फ उन्हीं का ही हक है।
इस रूह का मालिक उसका बनाने वाला है। क्या कहा इसने? मेरे बेटे, वो आपको हक के रास्ते पर चलने के लिए बुला रहे हैं। आप हमेशा उनके साथ ही रहना, और जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो तब तक इस बारे में किसी और से जिक्र भी नहीं करना। आओ आओ उमर, मेरे भांजे, कैसे हो? यहां बैठो। और तुम्हारे बाबा अल खत्ताब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा बताओ, आज कैसे आना हुआ, या कोई खास बात है? मैंने कुछ सुना है जो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगता आप इस बात से अनजान हैं। तुम्हारा मतलब मोहम्मद, अगर जो मैंने सुना है वो सही है, तब भी जब तक ये बात सबके सामने नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो चुपचाप अपना दीन फैला रहे हैं और उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जिन पर वो विश्वास करते हैं। अगर ऐसी बात थी तो पहले हमसे शुरुआत क्यों नहीं की? हम तो कुरैशी सरदार हैं। एक तरीके से उन्होंने सही किया। हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। मुझे लगता है हमें उनको सुनना चाहिए। क्या उसने तुम पर भी कोई जादू कर दिया है? जो भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है वो काफी है। इससे बुरा कुछ भी नहीं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों का दीन मिट्टी में मिला दिया, वो दीन जिसने हमें सारे अरब पर बादशाहत बख्शी। अगर वो नबी होने का दावा करते हैं और ये कह रहे हैं कि उस खुदा को जानने के लिए अपने नबी को जानो, तब भी हम ये कैसे मान लें कि बनी हाशिम हमारा सरदार हो सकता है और हम उसके मानने वाले? हद तो तब हो गई जब वो कहता है कि बनी हाशिम को नहीं, उस खुदा को मानो जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। لا نرضى أن يتقدمنا بنو هاشم. قال ما أدعوكم إلى حكم بني هاشم، وإنما إلى حكم الله الذي بعثني إليكم وإلى الناس جميعا. وهذه أليست من الناس؟ क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो सुमैया? जी, मेरा मतलब, मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझ सकी सरदार। ये बड़ी समझदार औरत है, हमेशा सच सही जवाब देती है। बोलो, घबराओ नहीं। क्या तुम हम लोगों में से नहीं हो? जी बिल्कुल सरदार। बढ़िया, तो बताओ कौन है हम? और आप भी सरदार। तुम्हारी तरह? हाँ, और लोगों के अलग अलग रुतबे होते हैं सरदार। मेरा मतलब, हम आपके मवाली हैं, यानी हुक्म मानने वाले। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुमैया बड़ी होशियार औरत है। हमारे भाई अबू हुदैफा ने इसे आज़ाद करके बहुत अच्छा किया और इसकी शादी यासिर अल हनफी से करा दी। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। अब तुम समझे भांजे, क्यों मोहम्मद लोगों को अपने दीन की तरफ बुला रहा है? ताकि इस बहाने वो नबूवत की आड़ लेकर हम सबके ऊपर राज कर सके। हमारे खुदाओं की कसम, अगर उसने हमसे थोड़ी भी उम्मीद रखी तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। सुमैया, आज हमारी तरफ से सबके लिए खाने का इंतजाम करो, कोई भी भूखा ना रह पाए। और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। जो हुक्म सरदार। इक्रिमा, हमारे सभी नौकरों से कहो कि वे लोगों को रात के खाने के लिए बुलाए और कोई भी राहगीर या फकीर भूखा न रहे। देखता हूं वो कैसे लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। नबी के मिशन के 3 साल बाद। कैसी हो तुम? तुम औरतों में क्या कर रहे हो? अब तुम जवान हो गए हो।
صحت الأخبار. तो खबर पक्की है। तो तुम लोग ऐसे इबादत करते हो? हमें पता चला था कि मोहम्मद ने हमारा दीन छोड़कर खुद का दीन अपना लिया है। जो मैंने अपने कानों से सुना था आज अपने सामने देख रहा हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हारी तो गिनती भी बढ़ती जा रही है और मैं आज तक गफलत में था कि ये पूरा मजाक है। देखो अबू सुफियान, मेरी बात सुनो। हमारा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था। हम तो बस यहाँ खुदा की इबादत कर रहे थे और तुमने हमें ढूंढ लिया। हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारे रसूल अल्लाह ने हमसे कहा है। रसूल अल्लाह, ये बस एक खुदा की मर्जी थी जो तुमने हमें यहाँ देखा। और अब मेरी मानो तो हमें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम हमसे ना पूछो कि हम क्या करते हैं। वाह वाह, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद, वल्द इब्ने उम्मे अब्द, तू तो भेड़े चलाता है। उकबा इब्ने अबी मुवैद की तो कुरैश के सरदार से जबान दराजी करेगा। अपनी औकात भूल गया। तुम हमसे मत पूछो हम क्या करते हैं और हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम हम क्या करते हो। तेरी ये मजाक। और तुम साथ, तुम भी इन लीच लोगों का साथ दे रहे हो। तुम भी तो हम कुरैश के ज़ोहरा कबीले में से हो। तुम्हारा क्यों दिमाग खराब हो गया है? ये सब मुझसे बेहतर है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम इनसे ज्यादा के गुजरे हो। जब तक हम तुम्हें तुम्हारी गलतियों का सबक न सिखाते तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम्हें बताना पड़ेगा। आज हमने उन्हें उन्हीं के तरीके से सबक सिखा दिया। आज के बाद वो कभी हमसे नहीं मिलेंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अबू सुफियान और उसके साथी। क्या कहा? अबू सुफियान और उसके साथी? अबू सुफियान और उसके साथी? ये तुमने क्या कर दिया बेटे? तुमसे किसने कहा था कुरैशियों से झगड़ा मोल लेने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? क्या तुम भूल गए हो वो कौन लोग हैं? जानता हूँ, हम कुरैशी कबीले से नहीं हैं बल्कि अंस कबीले से हैं और मखजूम कबीला हमारा साथी है। और मेरी माँ गुलाम औरत थी अबू हुदैफा की। कुछ भी नहीं भूला। और अगर मैं कुछ भूलने की भी कोशिश करता हूँ ना तो ये कुरैशी मुझे सब याद दिला देते। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बैठ जाइए, बैठ जाइए अब्बा जी। और अम्मी आप भी बैठ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ये मैं क्या सुन रहा हूँ अबू सुफियान? क्या ये सच है कि? जी हाँ, वो बिल्कुल सच है। तो जब तुमने उन्हें पहाड़ी पर देखा तो करने देते जो वो कर रहे थे। तो आप क्या सब कुछ जानते हुए भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपाकर बैठे रहेंगे अब्बा जी? आग को हवा मत दो हिंद। ठीक है, तो आप जानते हैं ये एक आग है
जो एक चिंगारे से भड़की है, और अगर इसे हमने अभी ही नहीं बुझाया तो ये हमारे घरों को भी जला डालेगी। वो हमारे रिश्तेदार हैं हिंद, क्या हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? अगर उंगली में कोई जख्म हो जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए, समझदारी इसी में है कि उस उंगली को काट दिया जाए ताकि अपने आप को बचाया जा सके। अगर कोई निजी तौर पर अपना कुछ फैसला लेता है तो उससे हमें क्या लेना देना? मोहम्मद, अगर ये उनकी खुद की मर्जी थी तो वो किसी पहाड़ पे जाते और वहां अकेले बैठ के इबादत करते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो तो अपने दीन को आम करने में लगे हुए हैं। अब लोग भी उनसे जुड़ने लगे हैं। कुछ को तो हम जानते हैं और कुछ को हम नहीं जानते। जितनों को मैं जानता हूँ उसमें है अबू बकर, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न मज़ऊन, सअद इब्न अबी वक्कास, अब्दुर रहमान इब्न औफ, और बहुत सारे नीचे दर्जे के लोग। जो भी उनके साथ जुड़ रहा है वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, और लोग जितना उनसे जुड़ेंगे वो हमारे खिलाफ होते जाएंगे। जितना लोग उनसे जुड़ेंगे उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। लोग हमें मानते हैं क्योंकि हम अब्द शम्स कबीले वाले उन हाशिम कबीले वालों से दौलत में कहीं ज़्यादा आगे हैं। मगर अब अबू तालिब का गोद लिया हुआ बेटा अगर ये नबूवत का ऐलान करेगा तो हम लोग उनसे काफ़ी पीछे रह जाएंगे, तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो कभी अपने आप को अब्द शम्स कबीले से झगड़ा बंद करो। हम मोहम्मद के बारे में झगड़ा कर रहे हैं, जबकि अभी तक उन्होंने हमारे साथ अपने उस दीन के बारे में बात भी नहीं की। अभी हम में से चंद ही लोग उनकी पैरवी करते हैं। मेरी नजर में अभी हमें उनसे बात करने में पहल नहीं करनी चाहिए। हालांकि उनका ताल्लुक बनु हाशिम कबीले से है, लेकिन हम दोनों कबीले ही अब्दुल मनाफ की औलादे हैं। तो आपका कहना है कि आप मोहम्मद को ऐसे ही जाने देंगे जब तक कि वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा ना बन हाँ, जाए? जब तक तो नहीं, जब तक वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में सारे कुरैशी कबीले मिलकर उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। ऐसी सूरत में हम बनु हाशिम कबीले वालों से पूछेंगे या तो वो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें, फिर हम जो चाहें उनका वो करें, या फिर वो उनकी हिफाजत के लिए सामने आए। और अगर वो दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो सारे कुरैशी कबीले उन्हें छोड़कर हमारे साथ हो लेंगे और अब्दुल शम्स कबीले को सरदारी मिल जाएगी। सब्र से काम लो। नबूवत का ये ऐलान हमारे लिए या तो बहुत घाटे का सौदा होगा या बहुत फायदे का। देखना यह है कि हम कैसे तदबीर करते हैं। मेरा कहना तो यह है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो और उस पर अमल करो। खुदा की कसम, बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी थी और अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। हम सब एक खुदा की मखलूकात हैं। एक खुदा जिसने हम सबको एक जोड़े से पैदा किया है। वो एक खुदा जो हमें बराबरी का हक देता है। तख्लीक, हुकूक और फराइज में भी दौलत और बराबरी कोई फक्र करने की चीज नहीं। लेकिन अबू सुफियान और उसके परिवार वालों ने जो सलूक साद बिन अबी वक्कास के होते हुए आप लोगों के साथ किया, तो सोचो वो हमारा क्या हाल करेंगे अगर हमने उनके बताए तरीकों को छोड़कर नबी की इब्तिदा करनी शुरू कर दी तो। अम्मार के अब्बू, जब आपको सच्चाई का पता चल ही गया है, जैसे कि हमारे नबी ने बताया, तो अब आपको किसका डर है? हमारे साथी यानी मखजूम कबीले वालों का, या उनके खुदाओं का, या हमारे और आपके सरदारों का? हाँ, ये सच है कि मैं अबू हुदैफा के यहाँ गुलाम औरत थी। वो बड़े ही नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया और आपके साथ मेरा ब्याह भी करा दिया। लेकिन कुरैश की औरतें आज भी मुझे एक गुलाम की तरह ही मानती हैं। जब भी वो मुझे देखती हैं तो बस यही बोलती हैं कि वो देखो अबू हुदैफा की गुलाम औरत। अगर कोई मुझे अपने पास बुलाता भी है तो सिर्फ अपनी खिदमत कराने के लिए। उन्होंने कभी भी मुझे अपने पास बैठने का मौका नहीं दिया। मगर आज मुझे पता लग चुका है कि मैं किसी की गुलाम नहीं,
मेरा मालिक बस वो एक अल्लाह है। अम्मार, मुझे नबी के पास ले चलो ताकि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ। और अगर तुम्हारे अब्बा नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आगे भी उनकी ऐसी खिदमत करूँगी जैसे पहले करती आई हूँ। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। तेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है, तू वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। जा लड़के दिखा। قد ظلمه أبوك وما عسى ابن حمامة أن يصنع مع ذلك الفحل. هيا يا ابن حمامة، أرنا منك اليوم قوة، فإن صرعت فلك عندي جائزة. يمينك. رق الحبشي لابن جلدته. मुझे लगता है खा खा कर तेरी खाल गेंडे जैसी हो गई है और दिल चिड़िया जैसा। भाग जा यहाँ से, अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। आंटी, तुम आज बहुत अच्छे लड़े। नहीं, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ मत आना। तुम्हें किसका डर है, अपने मालिक का या लोगों का? मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे लिए लगता है। आज तुम्हारे मालिक तुमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि तुमने सभी लोगों को हरा दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक गुलाम औरत एक गुलाम मर्द से मिले तो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता है। आज तुम अपने मालिक के पास जाओ और उनसे हमारे लिए बात करो।
अरबी लोग तो हमेशा से ही आपस में गुलाम मर्द और औरतों की शादी। अभी सही वक्त नहीं आया है। तो कब सही वक्त आएगा? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और तुम मुझसे बहस भी मत करो। मुझे लगा कम से कम आज तो तुम मेरे से खुश होकर बात कर लोगे। रैहाना, तुम तो मेरी जज्बातों को समझती हो। अल्लाह की कसम, मैं कल की जगह आज तुम्हें अपनी बीवी बनाना पसंद करूंगा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और की गुलामी करे। मैं पहले अपनी आजादी चाहता हूं। क्या एक जानवर किसी के प्यार में पड़ के बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना, बल्कि उसे तो और जानवरों के पास लाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर पैदा हो सके। तो मैं गुलामों की संख्या बढ़ा दूं? क्या तुम्हें आज भी लगता है कि जुबैर इब्न मुतैम तुम्हें आजाद कर देगा? शायद। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो वाशी, मुझे पता नहीं। तुम ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हो जो शायद कभी नहीं होने वाली। जैसा अरब कहते हैं, इंसान मायूस होकर भी जी लेता है। मेरे लिए एक और रास्ता बचा है, और वो है मौत का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जल्दी चलो, मोहम्मद ने अपने लोगों को बुलाया है ताकि वो अपनी बातों को आम कर सके। जिस काम की आज तक सिर्फ हम खबरें सुना करते थे, वो आज एक हकीकत अख्तियार करने जा रही है। एक ऐसी हकीकत जो महज आम खबर हरगिज नहीं है। एक ऐसी हकीकत जो महज आम खबर हरगिज नहीं है। या बनी हाशिम, आप सब ने मेरे भतीजे यानी मोहम्मद को तो सुना है, जिनके बारे में आप सब गवाह हैं कि वो सादिकुल अमीन हैं। जब उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप उनकी बात पर यकीन रखते हैं, अगर वो ये कहें कि पहाड़ के पीछे एक फौज खड़ी है जो हम पर हमला करने को तैयार है, तो सब ने कहा हाँ, हम यकीन रखते हैं। उन्हें कभी भी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर उन्होंने और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और ये भी कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनके रसूल हैं। अब तुम लोग ही इसका फैसला करो। ऐसे मैंने आज इसलिए आप लोगों को इकट्ठा नहीं किया। वो अभी अपना मुकदमा पेश करेंगे और उसके दलाइल भी देंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये एक बहुत अहम चीज़ हमारे कानों पर आ पड़ी है, जिसका कुरैश की तारीख में कोई जिक्र नहीं है। मैं आज यहाँ गुस्से से भरे चेहरे भी देख रहा हूँ, और ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जिनकी नीयतों पर शक हो रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो अल्लाह की कसम, मैं अपने भतीजे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने उनसे कहा था, जाएं और वो करें जिसका हुक्म रब्बी हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबका क्या कहना है। ये आदमी बहुत शरीर है। मैंने कहा यह आदमी बहुत शरीर है और यही कहता रहूंगा। बनी हाशिम के लोगों, मेरी बात सुनो। मैं भी उनका चचा हूं। वल्लाही मैंने आज तक ऐसा कोई फर्द नहीं देखा जो अपने ही लोगों को ऐसी मुश्किल में डाल दे जैसी मुश्किल में मोहम्मद हमें डालने वाला है। उसने अपने ही लोगों के दीन को गलत कहा है और हमारे खुदाओं को मानने से इनकार कर दिया है। उस वक्त तुम लोग क्या करोगे
जब तमाम अरब के लोग कर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्या हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बेहतर यही होगा कि हम मोहम्मद का साथ छोड़ दें। सारे अरब से दुश्मनी लेने से अच्छा यही बेहतर है। وتمدهم العرب لا والله नहीं, अल्लाह की कसम, हम तब तक उनकी हिफाजत करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। ये लोगों, आपने मुझे भी सुना और इसको भी, अब आप ही फैसला करें। आप हमारे सरदार और सबसे बड़े हैं अबू तालिब, हम सब आपकी राय से इत्तेफाक करते हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं, अल्लाह की कसम, हम उनकी हिफाजत में आपके साथ हैं। तो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। उमर, आप क्या सोचते हैं उनके दीन के बारे में? बिल्कुल वही जो आपको सोचना चाहिए, जो कुरैश के हर फर्ज को सोचना चाहिए, जो कोई भी सबको खुश और एक दूसरे के साथ देखना चाहता है, और जिसको रिश्तेदारों के आपस में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होना नापसंद है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो सारे अरब मिलकर हमें नोच खाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं जो चंद लोग मांग लेंगे और चंद लोग ठुकरा देंगे? हम हरम के निगहबान लोगों में से हैं ज़ैद। उनके नज़दीक हमारी इताअत करना उनके मजहब का हिस्सा है, और बाकी अरब इस हरम की वजह से हमारी इज्जत और तकरीम करते हैं। और जो कोई भी हमारी ख्वाहिशों के खिलाफ जाने की सोचे, वो यही समझता है कि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ जा रहा है। और तिजारत का क्या उमर? हरम और तिजारत, उन्हीं की वजह से कुरैश को मुकाम हासिल है। बिल्कुल, दोनों चीजों से कुरैश को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि खुदा ने कुरैश को मुकाम दिया है कि हम खादिम हरम हैं, और तिजारत से हम उसके लिए वो माल लाते हैं जो उसको कायम रखने में हमारी मदद करता है, और हमें मौका देता है कि हम यहाँ इबादत के लिए आने वालों की खूब देखभाल कर सकें। और फिर कुरैश इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हरम की देखभाल हो सके, और इसीलिए खुदा ने हमें अपने मजहब और दौलत का अमीन बनाया है। इन्हीं दोनों की वजह से आज हम तमाम अरब पर बादशाहत कर रहे हैं। अब तुम भी बताओ, अरबों को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि कुरैशियों के अब आपस में ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं? तो फिर कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि कुरैश के मजहब की तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब कुरैश कोई मुकद्दस कबीला ही नहीं है। ऐसी सूरत में लोग हमारे मजहब पर चलना छोड़ देंगे, और लोग तो हमारे रस्म और रिवाज को भी मानने से इनकार कर देंगे। कुरैशियों की ऐसी हालत देखकर हमारे मजहब पर चलने वाले या तो फिर अपने घरों में ही इबादत करेंगे, या फिर हरम पर कब्जे की नियत से हमारे साथ जंग करेंगे और हमसे छीन लेंगे। ये है मेरी सोच, और मैं इस बात को यकीनी तौर पर कहता हूं ताकि लोग इस बात को माने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या बात है, वहां कुरैश के बड़े लोग मजलिस कर रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। दारुल नदवा में इस बात पर बात करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जैसा आपने कहा, कुरैश के बड़े, मेरा वहां क्या काम? ये आप क्या कह रहे हैं? जानते हो ना कि वो किस लिए मिल रहे हैं? ताकि मोहम्मद और उनके दीन के बारे में बात कर सकें। वहां कुरैश के हर बड़े कबीले से लोग शामिल हो रहे हैं। क्या ये ठीक होगा कि बनु आदि भी शामिल ना हो? बनु आदि की तरफ से आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन कुरैश भी जानते हैं, और मैं भी, कि आप मुझसे बेहतर साबित कदम, फसी, बहादुर और मोहतरम हैं। बस करें, बस मैं इन बातों में नहीं आने वाला। मैं बस ये चाहता हूं कि आप नहीं, रब्बे काबा की कसम, मैं सच ही कह रहा हूं। इसमें बुराई क्या है कि मेरी जगह मेरा भाई मजलिस में जाए, और हमारे अब्बा अल-खत्ताब ने भी तो अपनी जगह मजलिस का नुमाइंदा आप ही को चुना है। बनु आदि कबीला इस बात की तस्लीम करते हैं और आपकी फैसलों की इज्जत करते हैं, और इस बात से कुरैश भी तो खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। समझे तुम? जिसका काम उसी को साझे।
और अगर आप इस मजलिस में जा रहे हैं तो ये काफ़ी होगा कि अल खत्ताब ख़ानदान का एक बंदा इसमें हिस्सा ले, ताकि मजलिस में अच्छा हो या बुरा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही के कंधों पर आए। तुम लोग यहाँ खेल रहे हो जबकि अंदर सभी बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, मोहम्मद के बारे में। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे कि वो अपनी अकल से मसले हल कर दें, वरना हम अपनी तलवार से तो कर ही देंगे। उमर भी अब बड़ों की मजलिस में बैठने लगे हैं, हालांकि मुझसे छोटे हैं। उनके वालिद अल खत्ताब ने उनके लिए जगह खाली की और बनु आदिम ने इसको मान लिया। गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन इस इज्जत के हकदार हैं। वैसे मैं और उमर रिश्तेदार भी हैं, इसलिए जरा देख के बात करना। खालिद ने ठीक ही कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं उमर के बारे में कुछ बुरा बोलने वाला था? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है, और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। चलो उमर, ये शर्त मेरे और सफवान के बीच में लगा दो। 2 ऊंट की शर्त रही। 2 ऊंट, एक काफी नहीं है क्या? भाई अगर तुम जीत गए तो मजा भी तो 2 गुना हो जाएगा, और अगर हार गया तो दुख भी तो 2 गुना होगा। अच्छा, तो अब सहरा के सबसे अमीर शख्स सफवान को गरीबी की फिक्र होने लगी, जबकि जनाब एक ऊंट ज़िबा करवाते हैं। वो ऊंट तो सही काम में इस्तेमाल होता है। क्या कहा? तुम लोगों को खिलाते हो ताकि लोग तुम्हें लक़ब दें, सफवान इब्ने उमैया बड़ा मालदार है। भाई जो भी ऐसा कहता है ठीक ही तो कहता है। जानते भी हो लोग अम्र इब्ने आस के बारे में क्या कहते हैं? जब लोग किसी उलझन में पड़े हों और कोई रास्ता समझ ना आए तो सभी अम्र के पास आ जाते हैं। पता नहीं लोग तुम्हारी चालाकी की तारीफ करते हैं या तुम्हारी फरेबी को कोसते हैं। भाई मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, अगर फैसला उनके हक में जाता है तो लोग चालाकी की तारीफ करते हैं, और अगर उनके खिलाफ होता है तो मक्कारी को कोसते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो? 2 ऊंट लगा दें शर्त पे? ठीक है, लगा दो। तो मैं शुरू किससे करूं? सफवान से? ठीक है, सफवान से। इसे गश्त पड़ने वाली है। अफसोस मेरे भाई, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस तुम लोगों को खिला रहा हूं। कोई बात नहीं सफवान, तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारे अब्बा भी। अगर तुम कुछ हार भी गए तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी मदद कर देंगे। भाई मेरे अब्बा के पास इतना माल नहीं है जितना तुम्हारे बाप अल वलीद अल मुगीरा के पास है। काफ़ी लोगों को कंगाल बना चुके हैं, मक्का और ताइफ दोनों में। मैंने अल्लात और अल-उज़्ज़ा की इबादत की थी यहाँ आने से पहले, और दोनों के नाम पर जानवर कुर्बान करके लोगों को भी खिलाए थे। शायद तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुंची नहीं, वरना वो तुम्हारी मदद ज़रूर करते। या फिर हो सकता है तुमने सेहतमंद ऊँटनी कुर्बान ना की हो। अम्र, तुम खेलना चाहोगे? ये सफवान अल्लाह और अल-उज़्ज़ा की इबादत करके यहाँ आया, जो कि उनके लिए पैसे और जानवर भी कुर्बान करता है, और फिर भी हार गया। तो फिर सोचो अल्लाह और उज़्ज़ा मेरे क्या हश्र करेंगे, जिसको उनके पास से गुजरे भी महीना हो गया और आज तक बस एक कमज़ोर सी बकरी उनके नाम पर कुर्बान की है। तुम्हें क्या हो गया अबू जंदल? क्या लगता है अबू जंदल बड़ों की बात सुनने में ज़्यादा मसरूफ़ है? जब सिर्फ उन्होंने एक खुदा को